आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुलमोहर क्लास 8 की चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है पटोल बाबू फिल्म स्टार। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का रियल स्टोरी है। कैसे एक स्टार को स्टार बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, एक एक्टर को स्टार बनने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। एक कहानी है इसका मेन कैरेक्टर है पटोल बाबू, जिसका ओरिजिनल नेम है शीतल कांतो रॉय। एक्चुअली ये स्टोरी बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, जो ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। शीतल कांतो रॉय जो है 52 ईयर्स मतलब 52 साल के एक वृद्ध हैं, जिनको एक छोटा सा रोल मिलता है। अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, जीवन को चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। बहुत तरह के जॉब वो करते हैं, लेकिन हर जॉब में वो फेल हो जाते हैं। कभी वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो कभी LIC एजेंट के रूप में काम करते हैं। फैक्ट्री जो है उनकी रिसेशन के कारण, मंदी के कारण बंद हो जाती है, इसके कारण उनकी नौकरी चली जाती है। तब वो LIC एजेंट का काम करते हैं और जो है इस तरह से बहुत सारी कामों से गुजरते हुए वो जो है आते हैं। और उनको एक जो उनके पड़ोस में रहते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर देखिए, पटोल बाबू और शॉर्ट bald headed man of 52 years. He used to be a popular theatre artist. His life had been a struggle. When he is offered a role in a film, he performs it with perfection and dedication and lives without caring for the payment. तो पटोल बाबू जो मेन कैरेक्टर है वो 52 ईयर ओल्ड एक वृद्ध हैं, जिनके सर में बाल नहीं हैं, और एक वो अपने ज़माने के एक थिएटर आर्टिस्ट थे। जैसा कि मैंने बताया कि उनका लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ है। उनको एक रोल ऑफ़र किया जाता है जिसको वो पूरी डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करते हैं, और अंत में ऐसा होता है कि वो बिना पेमेंट लिए जो है चले जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर है, सेकंड कैरेक्टर है निशिकांतो घोष। ही इज़ पटोल बाबूज़ फ्रेंड हु लिव्स 3 हाउसेज अवे फ्रॉम हिज होम। ये उनके पड़ोसी हैं, नेबर हैं, जो 3 घर बाद उनसे रहते हैं। ही इज़ अ फ्रेंडली पर्सन। ही मेक्स एन ऑफ़र टू पटोल बाबू, और यही वह व्यक्ति हैं जो एक रोल का ऑफ़र देते हैं। ठीक है, एक फिल्म के सीन में नरेश दत्त a 30-year-old well-built young fellow. He is in the film business who is looking for an actor for a scene in a film. He cast Patul Babu for the role. और नरेश दत्त, जिनका संबंध निशिकांतो घोष के साथ है, ठीक है, वो जो है 30-year-old एक वेल बिल्ड यंग फेलो है। फिल्म बिजनेस में वो देखते हैं और जो है एक एक्टर की तलाश में है, और उन एक्टर के रूप में पटोल बाबू उनको मिलते हैं और उनको वो कास्ट करते हैं। चंचल कुमार, ही प्लेज द लीड इन द फिल्म दैट इज बीइंग शॉट। चंचल कुमार एक मेन एक्टर है उस फिल्म में, जिस फिल्म में एक छोटा सा रोल मिलता है पटोल बाबू को। बारिन मलिक का नाम एक डायरेक्टर के रूप में लिया गया है, जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। ही हैड 3 स्मैश हिट इन अ रो, जिनका लगातार 3 फिल्म जो है काफ़ी हिट हुआ है। गगन पकरासी पटोल बाबू के मेंटर हैं, गाइड हैं, और एक बहुत ही शानदार एक्टर है, वंडरफुल एक्टर विदाउट अ ट्रेस ऑफ वैनिटी। ट्रेस ऑफ वैनिटी का मतलब है उनको कोई घमंड नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल प्लेन हार्टेड पर्सन। ही एडवाइज पटोल बाबू टू नेवर कंसिडर अ पार्ट बीनीथ हिज डिग्निटी हाउएवर स्मॉल इट इज़। और उन्हीं ने इनको बताया है कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने को पूरी तरह से 100% देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो है कहाँ से स्टार्ट होता है। स्टोरी के बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, पटोल आर यू इन,
निशिकांतो बाबू, पटोल बाबू's neighbor, called from outside the door. दरवाजे के बाहर से जो है बुलाते हैं निशिकांतो घोष, जो कि उनके पड़ोसी हैं। क्या आप अंदर हैं? ओह यस, सेड पटोल बाबू, जस्ट अ मिनट। तो अंदर से आवाज़ आती है, हाँ 1 मिनट रुकिए। पटोल बाबू केम आउट विथ अ शॉपिंग बैग। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर सो अर्ली इन द मॉर्निंग? आई एम लीविंग फॉर द मार्केट राइट नाउ। पटोल बाबू बोलते हैं कि इतना सुबह सुबह, वो बैग लेके बाहर आते हैं, ये सुबह सुबह आने का क्या है भाई? भाई मैं तो अभी मार्केट जा रहा हूँ। लिसन, व्हाट टाइम विल यू बी बैक? इन एन आवर और सो। वाई? निशिकांतो बाबू पूछते हैं कि सुनो, कितने समय में वापस आओगे? तो बोलते हैं 1 घंटे में। क्यों? आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर दैट। आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ यस्टरडे। और वो बोलते हैं कि आशा है कि आप जो उसके बाद घर में ही रहेंगे। मैंने अपने एक जो सबसे छोटा जो साला है, जिसको ब्रदर इन लॉ कहा गया, कल मैंने उससे मिला। ही इज़ इन द फिल्म बिजनेस, वो फिल्म बिजनेस में है। ही सेड ही वॉज लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर अ सीन इन अ फिल्म, दे आर नाउ शूटिंग। और वो बोल रहा था कि उसको एक एक्टर की ज़रूरत है जिसका शूटिंग अभी चल रहा है। द वे ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर, 50s शॉर्ट बाल्ड हेडेड, इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू। और उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो बताया कि हमको इस तरह कैरेक्टर चाहिए जो 50s मतलब 50 के एज का हो, शॉर्ट हो, बाल्ड हेडेड हो। तो जो है निशिकांत घोष को याद आ जाता है पटोल बाबू के बारे में, ये तो सारा कुछ मैच कर रहा है। सो आई गेव योर एड्रेस एंड आस्क्ड हिम टू गेट इन टच विथ यू डायरेक्टली। इसलिए निशिकांत बाबू बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारा नंबर जो है उसको दे दिया है, ठीक है, और वो जो है तुमसे डायरेक्ट मिलने आएंगे। आई होप यू वॉन्ट टर्न हिम अवे, दिल पे यू ऑफ कोर्स। टर्न हिम अवे मतलब होता है बाहर निकालना। आशा है कि तुम उसे भगाओगे नहीं, इसके लिए तुम्हें जो है पैसे भी मिलेंगे। पटोल बाबू हैडंट एक्सपेक्टेड सच न्यूज़ अर्ली इन द मॉर्निंग। अब पटोल बाबू जो अंदर से बहुत खुश हो गए, एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा न्यूज़ जो है सुबह सुबह आएगा। That's an offer to act in a film could come to him was beyond his wildest dream. Wildest dreams का मतलब यहाँ दिया हुआ है something he had not dared hope for because he thought it was impossible. तो beyond his wildest dream का मतलब होता है कि हम कभी ये सपना में भी नहीं देखे थे कि हमको एक फ़िल्म के लिए कास्ट किया जाएगा या एक फ़िल्म मुझे ऑफ़र किया जाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। इसी को बोलते हैं बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम। कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम सपने में भी नहीं सोचते और वो चीज़ हमारे साथ जो है हो जाता है। तो आई रियली डोंट सी वाई आई शुड से नो। बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों ना कहूँगा, बट लेट्स टॉक टू योर ब्रदर इन लॉ फर्स्ट एंड फाइंड आउट सम डिटेल्स। व्हाट्स हिज नेम? आई रियली डोंट सी वाई आई शुड से नो, बट लेट्स टॉक टू योर ब्रदर इन लॉ फर्स्ट एंड फाइंड आउट सम डिटेल्स। व्हाट्स हिज नेम? अब अंदर से पटोल बाबू तो बहुत खुश हैं, तो बोले ना मैं क्यों कहूँगा भाई, चलो बात करते हैं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से, कुछ डिटेल्स लेते हैं। उनका नाम क्या है? तो वो नाम बताते हैं नरेश दत्त। नरेश दत्त जो कि मैंने आपको कैरेक्टर में बताया, 30 ईयर्स ओल्ड, वेल बिल्ट यंग फेलो हैं। ही सेड ही वुड बी हियर अराउंड 10:30। अब वो बताया कि 10:30 में जो है 10:30 बजे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इन द मार्केट पटोल बाबू मिक्सड अप हिज वाइफ्स ऑर्डर एंड बॉट रेड चिलीज इंस्टेड ऑफ ऑनियन सीड्स। अब जो है वो क्या हुआ कि अब ऐसी बात उनके को सुनाई दिया कि वो काफ़ी खुश हो गए। वाइफ का जो ऑर्डर था वो मिक्स हो गया, मतलब कि लाना कुछ और था, ले कुछ और आए। ऐसा हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि उनके दिमाग में यही बात चल रहा था। एंड बॉट रेड चिलीज इंस्टेड ऑफ ऑनियन सीड्स एंड क्वाइट फॉरगॉट अबाउट द ब्रिंजल्स, दैट वाज नॉट सरप्राइजिंग। और जो है इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है कि वो बहुत खुश थे और इस खुशी में जो है थोड़ी गड़बड़ी हो गई उनसे। तो रेड चिलीज ले आए जिनको ऑनियन सीड लाना था, ब्रिंजल भूल गए। एट वन टाइम पटोल बाबू had a real passion for the stage। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पटोल बाबू अपने ज़माने में जब वो यंग थे तो थिएटर किया करते थे, नाटक किया करते थे।
और बहुत पैशन के साथ किया करते थे। लोग उनका नाटक को देखने के लिए टिकट कटाते थे। तो एक समय था जब उनको एक पैशन था इन द ओल्ड रेलवे फैक्ट्री, बट ही वॉज ऑलवेज in demand for amateur theatricals put up by the club in the neighborhood। और जो है पटोल बाबू को काफ़ी पैसन था। उस समय उनके पास एक काम था, रेलवे फैक्ट्री में जॉब था उनका, लेकिन उनका डिमांड तो था एमेच्योर थिएट्रिकल में था। एमेच्योर थिएट्रिकल का मतलब होता है प्लेस पुट अप बाय स्मॉल लोकल थिएटर, मतलब जो लोकल थिएटर वहीं आसपास के लोग जो है अरेंज करते थे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह नाटक वगैरह जो होता है क्लब के लोग करते थे। हिज नेम हैड अपीयर्ड इन हैंडबिल्स। हैंडबिल्स का मतलब होता है स्मॉल प्रिंटेड नोटिस और एडवर्टीजमेंट दैट आर गिवन टू पीपल। जैसे किसी चीज़ का प्रचार करना, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे वॉल्स में फिल्म का पोस्टर लगा हुआ है, तो हैंडबिल्स का मतलब होता है जब हाथ से एक दूसरे को देते हैं, ठीक है, छोटा सा जो पोस्टर होता है जो हाथों हाथ जो हम लोग देते हैं उसको बोलते हैं हैंडबिल्स। ऑन काउंटलेस ओकेजन इंडीड देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल बॉट टिकट्स स्पेशली टू सी हिम। काउंटलेस ओकेजन, बहुत सारे ऐसे ओकेजन थे वास्तव में जब लोग उनको देखने के लिए टिकट खरीदते थे। द सेलिंग हैड बीन स्मूथ। द सेलिंग हैड बीन स्मूथ का मतलब होता है कि पटोल बाबू का सारा चीज़ जो है बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फॉर सम ईयर्स when in 1943 a sudden cutback in his office due to war cost him his 9-year-old job। कटबैक का मतलब है क्या है? कटबैक का मतलब है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेनी कंपनीज रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे हैड सो दैट दे वुड सेव सम मनी। कटबैक का मतलब रिसेशन नहीं बोल सकते, मंदी का समय था 1943 में, उनका कंपनी को जो है अब गिने चुने एम्प्लॉय को रखना था जिससे कुछ पैसे वो कंपनी जमा कर पाए या बचा सके, तो उनकी जॉब जो है चली गई। कॉस्ट हिम हिज 9-year-old जॉब, 9 साल पुरानी जॉब जो है चली गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। एवर सिंस देन पटोल बाबू हैड सच स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग। उसके बाद से उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ा लिविंग करने के लिए, मतलब अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ही हैड ट्राइड एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट। और जैसे कि मैंने बताया कि हर तरह का काम वो किए लेकिन किसी में सक्सेसफुल नहीं हुए। एक्टिंग हैड बिकम अ थिंग ऑफ द रिमोट पास, समथिंग विच ही रिकॉल्ड एट टाइम्स विद अ साय। हो गया 52 ईयर्स, मतलब एक्टिंग जो है पास्ट हो गया, मतलब पुराना समय हो गया, जो कि वो याद करते हैं तो लंबी सांस भी लेते हैं। साय मतलब होता है टेक अ डीप ब्रेथ, मतलब उनको काफ़ी सुकून मिलता है कि उस समय का समय बहुत अच्छा था, अभी का समय बहुत ख़राब है। नरेश दत्त टर्न्ड अप 2 hours लेट, 12:30। अब नरेश दत्त जो है 2 घंटा लेट आया, उसको 10:30 बजे आना था, वो आया कितने बजे? 12:30 बजे, 12:30, 12:30 में। पटोल बाबू हैड गिवन us up hope and was about to go for his bath when there was a knock on the door, front door। अब पटोल बाबू बेचारे काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते अब वो नहाने के लिए जा रहे थे। जैसे ही नहाने के लिए जा रहे थे दरवाजे पर एक नॉक होता है, तो आवाज़ देते हैं कम इन सर, डू सिट डाउन, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए। नो नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांत बाबू टोल्ड यू अबाउट मी। बोलता है निशिकांत बाबू जो आपके बारे में मुझे बोले हैं। ओ यस, आई मस्ट से आई वॉज क्वाइट टेकन अ बैक। यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट। अब जो है पटोल बाबू टेकन अ बैक का मतलब होता है सरप्राइज। मैं तो शौक हूँ, मुझे बोलना चाहिए कि मैं तो काफ़ी शौक हूँ। आपको लगता है कि मैं जो है सही हूँ इस रोल के लिए? पटोल बाबू आज विद द ग्रेट डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब क्या होता है? डिफिडेंस का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब इतना समय हो चुका है एक्टिंग, वो भूल गए होंगे, इसलिए उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसी तरह से पूछें क्या मैं रोल के लिए ठीक हूँ? नरेश दस कास्ट एन अप्रोचिंग लुक, अप्रेजिंग लुक का मतलब होता है लुक एट पटोल बाबू टू असेस वेदर ही लुक्ड राइट फॉर द पार्ट। अब वो जो है उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे। At Patrol Babu gave a nod. Oh yes, he said, there is no doubt about that. By the way, the shooting takes place tomorrow morning। बोले इसमें कोई शक नहीं है, आप में वो सारा जो है क्वालिटी है, जो जो मुझे चाहिए था वो है आपके अंदर। तो शूटिंग जो है कल मॉर्निंग से शुरू होगा
तो वो बोलते हैं टुमारो संडे। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।